जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:46 और हम नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस करते हैं और आने वाले दिनों में 19 तारीख तक क्या हो सकता है, मैं पूरी 19 तारीख तक की रचना आपके सामने आज पेश करूंगा। और एक एक चीज़ विथ लॉजिक, क्योंकि आज का मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कल डाउ जोन्स ने अपने पूरे गेंस खो दिए थे और इनफैक्ट गेंस खोने के बावजूद 200 पॉइंट नीचे बंद किया था, तो वो एक क्लियर निशानी थी। प्लस आज पीसीआर जो था 3 मंथ्स वाला वो 89 आ गया था चेंज होके, जो कि कल 65 का था। तो नई सीरीज थी, तो ऑब्वियसली इसको पहले 65 लाएंगे इस पीसीआर को, और उसके बाद एक नॉन स्टॉप 1000 से 1500 पॉइंट की तेज़ी आपको मिलेगी। ये मेरी ऑलमोस्ट गारंटी है। गारंटी तो नहीं बोल सकते यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऑलमोस्ट। लेकिन अभी हम बात करते हैं आज क्या हो सकता है अगले वीक, क्या नहीं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, फिर भी आज मैंने हल्के मन से ही बोला था, लेकिन बोला ज़रूर था। और प्लस फ्राइडे था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस। फ्राइडे को मैं हमेशा सोच समझ के ही कोई ये करता हूँ, डिस्क्लेमर्स को पढ़ना अनिवार्य है। अब आ जाइए इमीडिएटली हम लोग पहले तो स्क्रीन की रीडिंग बोलती है मंडे को एक गैप अप ओपनिंग होगी। स्क्रीन की रीडिंग मुझे बोलती है मंडे को एक गैप अप ओपनिंग होगी, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगी ऐसा लगता है। सस्टेन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि कल की क्लोज से हम 200 पॉइंट नीचे का हाई बनाए। कल की क्लोज से हमने 200 पॉइंट नीचे का हाई बनाया है, तो गैप अप होगा। एक बार आपको 550 तक ले भी जाएगा, लेकिन फिर गिरा देगा। ये स्क्रीन रीडिंग बोल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी हो जाए मंडे को, ये तो लगता नहीं है, लेकिन कुछ कारण है जो हो भी सकता है। तो आज हम पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे ओनली वीकली चार्ट पे। कोई डेली चार्ट को आज देखने की दरकार नहीं है, क्योंकि कल का लो तो खुलते वक्त ही कल का लो के नीचे खुला, तो कोई मतलब नहीं था। होमिंग पिजन का पैटर्न तब काम करता जब कल का लो बचा, मतलब डे बिफोर येस्टरडे का लो बचा के रखता। कल का नहीं, डे बिफोर येस्टरडे का 623 को बचा था, तो 623 के तो बहुत नीचे खुला आज। तो होमिंग पिजन तो फेल हो गया था, वो तो क्लियर था। लेकिन अब आज हमको रिकवरी करके, अगर हम कल की क्लोज के आसपास भी क्लोज कर देते 680 के आसपास, तो मार्केट इतनी बड़ी तेज़ी करता था मंडे से, आप सोच भी नहीं सकते। वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल स्क्रीन रीडिंग समझा दो। अगर आज का लो देखे और आज का हाई देखे, तो इन लो और हाई में आज लगभग 150 पॉइंट का अंतर था। ठीक है, 150 पॉइंट का अंतर है, लेकिन मार्केट जो लास्ट ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ 50 पॉइंट हाई से नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब खुलेगा गैप अप। ठीक है, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी देखिए लो और हाई से आज का अंतर है काफ़ी बड़ा, 550 पॉइंट का। लेकिन मार्केट अपने हाई से सिर्फ 150 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। तो दोनों एक गैप अप ओपनिंग बता रहे हैं, लेकिन सस्टेन नहीं होगी ऐसा लगता है। ये स्क्रीन रीडिंग है, इसको आप छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स पे हम लोग पहले तो डेली चार्ट आपको एक एज ए फॉर्मेलिटी में दिखा देता हूँ, लेकिन आज वीकली चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्राइडे के दिन। डेली चार्ट में क्या हुआ, एक डोजी बन गया। ठीक है, रिवर्सल दिखा रहा है आपको, रिवर्सल क्लियर कट दिखा रहा है। लेकिन आज का लो अगर बचा पाया तो 340 एक बड़ा सपोर्ट बन के आ सकता है, क्योंकि नहीं, यस, ओके ओके ओके, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 410 से ऊपर हुई है। 410 आपको पता है एक मेजर लो था। जब हम 18,604 से नीचे आए थे तो 410 का पहला लो था। उसके बाद हम 18,350 से जब नीचे आए तो 15,671 का एक मेजर लो था। तो आज मार्केट ने कहीं ना कहीं 410 के ऊपर क्लोज किया है। ये एक फैक्टर है जो मार्केट में बड़ी तेज़ी ला सकता है, एक फैक्टर है।
लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, हम एक गैप डाउन करके डोजी बनाए, नो डाउट। यहाँ पे डोजी का मतलब क्या होता है, बोथ बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूजन में थे कि मार्केट को अब क्या करें, या फिर वीकनिंग ऑफ द सेलर्स। डाउन ट्रेंड में अगर डोजी बनता तो सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ जाके वीक हो रहे थे। तो हो सकता है क्योंकि ये 410 का लो था, ये एक मेजर लो था, इसको हम वीकली चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहले आज पूरा डिटेल्ड है ये वीडियो, प्लीज़ आप इस हिसाब से मत देखिए कि टाइम पास करना है। देखिए, पहला बड़ा रैली आया था 18,604 से 16,410, ठीक है, जिसके ऊपर आज हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद 18,350 एक नया टॉप बना, ये 18,604 का टॉप था जो ऑल टाइम टॉप था अक्टूबर में। यहाँ से हम नीचे आए थे कहाँ तक, 16,410 तक। उसके बाद 18,350 का लोअर टॉप बना और वहाँ से हम नीचे आए 15,671 तक। उसके बाद 18,110 का एक और लोअर टॉप बना, ये टॉप्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये 18,604 अक्टूबर में बना। ठीक है, अक्टूबर 2021। ये 18,350 जनवरी 2022 और ये 18,114 अप्रैल 2022। इस टॉप का लो बना 16,410। उसके बाद इस टॉप का लो बना 15,671 और आज कहीं ना कहीं मार्केट ने 16,410 पे एक बड़ा सपोर्ट ले लिया। अब हो सकता है यहाँ से इन्वर्स रैली करके इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना दे वीकली में, लेकिन इसके लिए इसको आज के लो को बरकरार रखना पड़ेगा और ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लो, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पिछला जो टॉप लो था एग्जैक्टली वहीं पे आज क्लोज किया। तो एक महीने में बोल सकते हैं यहाँ से बड़ा रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी भी कारण से आज का लो टूट जाता है, जो कि 346 का था शायद, 340 का, तो आपको 100 और इवन 15,915 तक देखने मिलेगा, 15,915 तक, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर इसको आज बचा के अगले वीक में एक वाइट कैंडल बना देता है तो मार्केट यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 18,000। फिर 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट को इतनी बड़ी तेजी लाएगी जो 22,500 तक ले जाएगी, लेकिन वो बहुत लंबी बात है। फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ही मेजर माना जाएगा आज के डाउन ट्रेंड में। तो ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ है 410 411। ठीक है, उस समय ये लो था, आज ये क्लोजिंग है। तो एंगल तो परफेक्ट बन रहा है हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कब आएगा, जब 18,000 को किसी वीक में क्लोजिंग बेसिस तोड़ेगा। और अगर तोड़ता है तो इतनी बड़ी तेजी आएगी, कितनी बड़ी, 2,000 पॉइंट की, 20,000 का टारगेट हो जाएगा आपका। ठीक है, 2,000 नहीं, 2,200 पॉइंट की तेजी मिलेगी आपको, 20,200 का टारगेट हो जाएगा। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, मंडे को एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। पहले आपको ये समझ में आ गया कि आज 410 के ऊपर क्लोज होकर मार्केट ने एक लास्ट होप रखी है, लेकिन मैं उसमें विश्वास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो दिखाई दिया है वो क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। एक गैप डाउन करके, ठीक है, डोजी बनाए, डोजी मतलब कंफ्यूजन, मतलब आप यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिए। देखिए ये लो था 410 वाला, एग्जैक्टली इसके ऊपर आज क्लोज कर दिया आपने, इसको इंट्राडे में ब्रीच किया लेकिन इसके ऊपर क्लोज कर दिया, कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जगह पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसी को हम लोग 1 ईयर करेंगे तो बहुत इजीली दिखेगा हमको ये। ठीक है,
अब देखिए आप, यहाँ पे भी मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको बना के दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट है, अभी आपको वीकली दिखा रहा था। देखिए ये 18,604, इसको जोड़ रहा हूँ 18,350 पे, और ये ऑटोमेटिकली जुड़ जा रहा है 18,110 पे। ठीक है, इसका लो बना 16,410, ये हेड बन जाएगा 15,671 वाला। ठीक है, ये लोअर टॉप, ये लोअर लो, राइट वाला लोअर लो होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और ये ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि आज का लो नहीं काटता है, आज का लो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा अगर मंडे को मार्केट तेजी होती है तो। ठीक है, अगर नहीं काटता है 340 को, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से 18,000 की रैली करेगा, वहाँ जाके इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर क्लोज आ गई, इसके ऊपर अगर क्लोज आ गई इस 18,000 के ऊपर, तो आप समझ लीजिए जितना ये हेड की साइज है ना, इतना ऊपर जाएगा, यानी कि 2,000 से 2,200 पॉइंट की और तेजी मिलेगी। तो मार्केट एक बड़ी तेजी में भी घुस सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू आज का लो बचा ले। ठीक है, ये आपको मैं टेक्निकली पूरा समझाया, मगर मुझे, मेरा मानना है ये नहीं बचेगा। गैप अप खुलेगा जरूर, अगर वो टिकता है तो आप 340 का स्टॉप लॉस डाल के बैठे रहिए, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। 17,450 तो गारंटीड मिलेगा आपको, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर की क्लोजिंग आपको 18,000 की तरफ ही ले जाएगी, इवन 17,900 तरफ। ठीक है, 450 क्यों मिलेगा गारंटीड, वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, 17,457 यहाँ पे लो है, अगली कैंडल का हाई देखिए, ये 457 का लो, उसके अगली कैंडल का 414 का हाई। तो ये 57 माइनस सॉरी, इसको 6 महीने का करता हूँ, ठीक है क्लियर। मैं 457 क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए 457 का ये हाई बना के मार्केट ने सीधा गैप डाउन किया था 237 का लो, तो ये बहुत बड़ा गैप था। एक बार 414 जाके इसको फिलअप करने की कोशिश किया, लेकिन फिलअप नहीं हुआ। 414 जो अभी गया था इन दिनों में, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि 457 जब तक नहीं जाएगा तब तक फिलअप नहीं होगा। तो ये एक गैप मेजर है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 460 के ऊपर निकला तो मार्केट को कोई ताकत इस, ये जो भी हाई है यहां तक आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्या है ये, हाँ यहां तक, ये एक और गैप है, ये है 921। अगर 450 के ऊपर क्लोज आ जाती है 17,460 के ऊपर, तो 921 आपका कंफर्म टारगेट रहेगा, वो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन पहला टारगेट आपका 460 का रहेगा, 457 का। कब, अगर मंडे को ये लो नहीं टूटता, बस सिंपल याद रखिएगा, मंडे को अगर ये लो नहीं टूटता है तो आप 17,450 के पहले बेचिए मत, कुछ भी हो जाए मत बेचिए, बस आपका स्टॉप लॉस आज का लो। क्योंकि आज का लो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये पहले का जो 410 का लो था उसके ऊपर हमने क्लोज किया, तो वीकली क्लोजिंग कहीं ना कहीं एक बड़े सपोर्ट पे आई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक और वीकली चार्ट जो इन्वेस्टिंग में मैं देखें। मैं क्यों बोल रहा था कि आज अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है, 604 के ऊपर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्योंकि 663 के ऊपर अगर आज क्लोज कर देता था ना, तो मार्केट आज से बड़ी रिवर्सल देता था मंडे को। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं आपको देखिए यहाँ भी आपको हेड एंड शोल्डर बन सकता है, इजीली दिखा देता हूँ। देखिए ये 18,604 से 16,410, ठीक है, ये आपका आ गया 18,350 से
15,671, ये 18,110 आया और आज 16,340। ठीक है, अब यहाँ तक इसका हेड बना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हेड 921 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, 950 के ऊपर। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आइए थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। देखिए, आज इसीलिए मैं बोलता हूँ ये वीक हो गया, लेकिन वीक होने के बावजूद एक बड़े सपोर्ट पे इसने काम किया है। देखिए यहाँ पे ये 395 का एक लो था वीकली, एक 410 का लो था। एग्जैक्टली वहाँ सपोर्ट पे इसने आज क्लोज किया, नीचे लो बनाया लेकिन क्लोज वहाँ किया। तो ये सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, नहीं तो मार्केट कुछ भी हो जाए, एक बार आपको 16,000 का लेवल 15,990 से लेके 15,915 लिख लीजिए आप, 15,990 से लेके 15,907 से लेके 15,990 तक दिखाएगा और वहां से आएगी रैली जो कि नॉन स्टॉप आएगी। कब? जब आज का लो तोड़ के मंडे को ट्रेड स्टार्ट हो। जैसे ही आज का लो टूटे आप बिना देखे शॉर्ट मार देना। मंडे को गैप अप होगा, ये चांस तो बहुत वाइटल है क्योंकि स्क्रीन रीडिंग हमको ये बता रही है। ठीक है, लेकिन वो टिकेगा नहीं ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये चार्ट में मुझे क्या क्या दिख गया कि ये वाला जो सपोर्ट था, ये नीचे से देखिए, यहाँ से क्लाइंट आना हूँ मैं, इस फ्लो को, ये सपोर्ट आज क्लियर कट टूट गया। ठीक है, ये सपोर्ट टूट गया। ये सपोर्ट आज जिंदा रहता, अगर आज 670 के ऊपर क्लोजिंग आती तो मार्केट फिर यहाँ तक जाता। कहाँ तक? 17,800 तक, 830 तक। ठीक है, हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक सपोर्ट टूट गया। अब लेकिन दूसरे सपोर्ट पे टिक गया। ये जो सपोर्ट मैंने बताया 410 और 395 के लो, वीकली लो, यहाँ पे टिक गया। अब ये लेवल टूटेगा तो ये सपोर्ट आएगा। पहला सपोर्ट आ रहा है 15,990 और दूसरा बड़ा सपोर्ट आ रहा है 15,905। तो ये आपके फाइनल टारगेट रहेंगे। यहाँ पे बाइंग बनेगी और यहाँ से आप 20 हज़ार तक की तेजी करोगे निफ्टी में। लेकिन 20,000 के लिए हमको इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। तो मंडे को गैप अप खुलेगा, ये तय है। अगर टिक गया गैप अप 2 बजे तक तो समझ जाइएगा यही रैली आपको यहाँ तक तो लेके आएगी 17,900 क्या लेवल, 930 तक, 930-40 तक, एग्जैक्टली 930-40 तक। और उसके ऊपर ब्रेकआउट आए तो बहुत बड़ी तेजी है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे इसको क्लियर करके एक ड्राइंग करके बनाता हूँ। क्लियर, पहले तो हम एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे तीनों टॉप टच हो गए। देखिए ये एक बन गई, तीनों टॉप यहाँ पे टच हो गए। ये पहला टॉप 18,604, ये दूसरा टॉप 18,350, ये तीसरा टॉप 18,114, ये 3 टॉप है। अब ये
बॉटम्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये पहला बॉटम हो गया 16,410, ठीक है। फिर ये दूसरे टॉप तक ले जाता हूँ मैं 18,350 तक, ठीक है। देखते जाइएगा। फिर मैं वापस जो अभी सबसे बड़ा बॉटम बना था 15,671, ये 15,671 8 मार्च को बना था, 8 मार्च 2022। फिर मैं जो अप्रैल में 4 तारीख को टॉप बना था 18,114, 4 या 3 तारीख, 1 तारीख को बना था, जो भी 4 या 2 तारीख को बना था, वहाँ तक ले गया। और आज का लो तक मैं लेके आ रहा हूँ 340 तक, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से घूमता है, अब अगर मार्केट यहाँ से घूमता है, मतलब ये लो इंटैक्ट रहता है आज वाला, और ऐसे घूम के यहाँ तक जाता है, ठीक है। यहाँ तक जाने का मतलब ये क्या क्या फिगर आएगा, 18,032, क्या 18,032 आता है, ऐसा क्यों? रुको, कम आना चाहिए। 18,000, 18,000, या और थोड़ा टाइम लेते यहाँ तक 18,000 पे एक ब्रेकआउट आएगा। देखिए, अगर आज का लो बच जाता तो ऐसा मार्केट यहाँ तक जाके और इसके ऊपर की अगर एक भी क्लोजिंग आ गई तो फिर इतना टारगेट और जाएगा, इतना, देखिए इतना टारगेट ऊपर की तरफ जाएगा। ये लगभग 2,200 पॉइंट का टारगेट फिर 18,000 में जोड़ दीजिएगा। ये चांस बनता है, लेकिन आज का लो इंटैक्ट रहे तो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं यहाँ तक सपोर्ट लेके फिर घूमेगा, 16,130 का सपोर्ट लेगा, या 15, या फिर ये लेवल्स, ये वाला देखिए 15,950, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, इस पे तो डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। तो याद रखिएगा, अगर मंडे को ये लो बचा लेता है तो फिर कोई मंदी और आने वाली नहीं है। ये आप किधर भी लिखना लिख लीजिए। और मंडे को टूटा तो मंडे भी आखिरी टूटा तो होगा, मंगलवार से बड़ी तेजी स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड हाफ से हो चाहे फर्स्ट हाफ से। मतलब मंदी का खात्मा निश्चित है। सोमवार हाईएस्ट मंदी हो सकती है, बस मंगलवार के दिन एट एनी कॉस्ट दुनिया की कोई भी ताकत पॉजिटिव क्लोज होने से रोक नहीं सकती। जो भी सोमवार की क्लोजिंग आएगी उससे अगर मंगलवार को 200 पॉइंट नीचे भी खुलेगा तो भी पॉजिटिव होगा, ये भी मैं एडवांस में बोलता हूँ। और अगर मंडे को ही ये लो बचा के ऊपर चलते गया तो बस ये मंदी मंडे को ही ख़त्म है, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो बहुत क्लियरली अभी तक मैंने समझाया, और कुछ रहा तो कल मैं सुबह बनाऊंगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, और कल तक आपको मौका रहेगा 10,000 का डिस्काउंट, क्योंकि आज मैं खुद भी बहुत चिढ़ा हुआ था मार्केट से, क्योंकि जब रॉन्ग होता है बंदा तो चिढ़ता है, तो मैं अपने आप से ही चिढ़ा हुआ था। नो इश्यूज़, इट इज़ माई वर्क, कभी थप्पड़ भी लगेगी, कभी प्यार भी मिलेगा, ठीक है। आई कीप डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली। तो मैंने ऑनेस्टली आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझा दी। मंडे को सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 340 का जो आज लो बनाया, याद रखिए, वो बच जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ एक वाइट कैंडल बनाता है, यानी कि आज से ऊपर क्लोज करता है, 411 से ऊपर क्लोज करता है, तो समझ जाइएगा मार्केट ने बॉटम बना लिया। क्यों? ये आपके सामने देखिए, इसका बड़ा एग्जांपल है, ठीक है।
और ये तो आप लोगों ने कहीं पे भी टेक्निकल का क्लास किया होगा तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कोई भी बताता होगा, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। देखिए ये शायद जुलाई तक आएगा, यहाँ तक या जून तक आएगा, उसका जुलाई अगस्त तक आपको टारगेट मिल जाएगा 20,000 का, ठीक है। मगर ये सब तब लागू है जब कल ये लो बच जाए, ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।